नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। एमपीएस फैमिली कोई आए हैं। हाँ जी। सबसे पहले तो साइंस जर्नी पूरे टीम को धन्यवाद कि मुझे ऐड करने के लिए। हाँ जी, और धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं थोड़ा दार्शनिक टाइप का व्यक्ति हूँ, तो मैं थोड़ा दार्शनिक बात ही करना चाहूंगा। अच्छा जी। मैंने अक्सर आपके चैनल पर देखा है कि बहुत सारे लोग जय भीम जय बुद्ध करते रहते हैं। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले वो लोग पढ़ें, समझें, फिर वो करें। और मैं थोड़ा प्राकृतिक व्यक्ति हूँ, मैं प्रकृति प्रेमी हूँ, तो मैं विज्ञान के खिलाफ हूँ। तो मेरे को जेन्युइन से क्वेश्चंस हैं जिसका आपको जवाब देना है। तो मेरा सबसे पहला सवाल यह था कि विज्ञान से जो पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, जो हमारी नदियां हैं, पर्वत हैं, और जो समुद्र है या फिर पक्षी हैं, उनको क्या लाभ हुआ है? और अगर लाभ सिर्फ हम इंसानों को हुआ है तो यह जो है वो चौतरफा विकास कैसे है? बहुत खूबसूरत आपका क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। सबसे पहले तो एक बात समझनी होगी कि जी जिस तरह से ईश्वर को क्रिएट किया गया है कि ईश्वर की अपनी एक सत्ता है, उसके अंदर अपनी एक ताकत है, वो खुद से सारी चीजें कर सकता है। और साइंस जो है वो कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, बल्कि इंसान के लिए एक टूल है, एक प्रोसेस है, जिस माध्यम से जो सही माध्यम के हिसाब से अगर आप उस टूल को प्रयोग करते हैं, उसकी वे ऑफ थिंकिंग में सही सही सोचते चले जाते हैं, तो आप कुछ नतीजों पे पहुंचते हैं, जिसको हम कहते हैं कि एक इंसान के नजरिया है सोचने का। अब इंसान उस साइंटिफिक पहलू को समझ के अच्छी चीजें भी बना सकता है, खराब चीजें भी बना सकता है। और उसके बनाएगा तो चीज ही वो अच्छी या खराब नहीं होगी, वो तो कोई जो भी चीज बनाएगा वो बना देगा। प्रयोग उपयोग इंसान के हाथ में है कि वो उसका अच्छे के लिए प्रयोग करेगा या खराब के लिए। तो साइंस की अपनी इंडिविजुअल कोई सत्ता नहीं है जिससे हम साइंस को ब्लेम गेम दे सकें कि साइंस ने क्या दिया वो दिया। अरे हमने ही साइंस का इजाद किया और नहीं हमने नहीं, ही देखिए, साइंस के माध्यम सुनिए से सुनिए। सुन लीजिए ना, मेरा पहले जवाब जी तो जी सुन जी, लीजिए। ठीक है। अब साइंस क्या है कि उसका इजाद हमने की। अब देखें, लाभ लेने में हम सबको बड़ा मजा आता है। दार्शनिकों की सबसे खास बात क्या होती है कि जैसे आप यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जुड़ने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ी? तो जी, इंटरनेट की, स्मार्टफोन की, इंटरनेट की। एक स्मार्टफोन की या कंप्यूटर की। और इन सब के पीछे आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ी। उसके लिए भी आपको इंटरनेट के अलावा बिजली, जो कि आपको जिस बिजली का आप उपयोग करके और अपनी चार्जिंग वगैरह करते हैं, इसकी जरूरत पड़ी। तो आप तमाम चीजें खुद साइंस की इस्तेमाल कर रहे हैं। साइंस ने जो जो चीजें दी हैं, आपसे अगर कहा जाए कि बिना बिजली के 1 महीना आप अपनी जिंदगी गुजार दीजिए, बिना स्मार्टफोन के, बिना इंटरनेट के, हर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल हर एक चीज को लाइफ से साइंस की जो बनाई हुई चीज है उनको हटा दीजिए। साइंस की बनाए हुए कपड़े जो हैं, जिन फैक्ट्रियों से बन जा रही है, उनको हटा दीजिए। 1 महीना आप जिंदगी जी लीजिए, नहीं जी पाएंगे, क्योंकि ठीक है, रुकिए। आजकल टोकना तो चाहूंगा आपको, नहीं, माफी चाहूंगा मैं टोकने के लिए। बिल्कुल लेकिन मत माफी मांगे, नहीं मांगिए, बस मेरी बात जी जी, कंप्लीट हो ठीक है। जाने। जी ठीक है। अब क्या है कि जब हम दार्शनिक बनते हैं तो दार्शनिकों की हालत क्या होती है कि हम सारा चीज उपयोग तो करते हैं, लेकिन मुंह खोलते हैं या शब्द गपोड़ देते हैं। क्या कि भाई देखो, साइंस ने पेड़ पौधों को बड़ा हानि पहुंचा दिया। अरे साइंस ने क्या खाक पहुंचाया? इस्तेमाल हम कर रहे हैं, शुरुआत हमको करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए कि ये जितने भी साइंस से बनी हुई चीजें हैं, सबका बहिष्कार कर दी। जैसे अंग्रेज जब आए थे तो गांधी मुंधी एक आंदोलन चलाए थे कि विदेशी वस्तुओं को होली जला दो, उनको जला दो, हटा दो घर से। तो उसी तरह से अगर आपको ऐसा लगता है कि साइंस के कारण हमारे प्रकृति को नुकसान हुआ है, हमारे पेड़ पौधों को नुकसान हुआ है, तो सबसे पहला तो ये तरीका है कि हम साइंस को ब्लेम देने की बजाय सीधे सीधे बाइकआउट मार दें। आप क्या कीजिए, बाइकआउट मार दीजिए। आपके जितने भी अगल बगल दोस्त होंगे जो आपसे इन्फ्लुएंस्ड होंगे, सबसे कहिए कि साइंस की हर एक चीज को बाइकआउट मारो। इंटरनेट को, टीवी को, फोन को, बिजली को, सबको बाइकआउट मारो। हम बिल्कुल प्रकृति में रहेंगे, सीधे जंगल में ईंट भी बना छोड़ दीजिए, भट्टी उट्टी से बनता है ना, सीधे सीधे प्रकृति से बनी हुई लकड़ी जो होती है, सूखी लकड़ी, टहनियां, उनसे बना के एक बार खुद जब ये जिंदगी जिए, और फिर आप सोचिए कि हाँ यार, ये जो लाइफ है ये साइंस से बेटर लाइफ है। फिर आप एक गोल एस्टेब्लिश कीजिए लोगों के बीच में कि देखें, बिना जी ठीक। साइंस का प्रयोग किए प्रकृति से हम इस तरह से जी रहे हैं, आप लोगों को भी ऐसे ही जीना चाहिए। जब ये आप गोल एस्टेब्लिश कर लेंगे, तब पब्लिक को भी ये बात समझ में आएगी, हाँ, जैसे साइंस ने एस्टेब्लिश किया था
धार्मिकों के सामने कि देखो साइंस से हम ऐसी ऐसी चीजें आविष्कार करके दे रहे हैं, हम चश्मा दे रहे हैं तुमको, तुम्हारी नजरें खराब हो जाती थी, देख नहीं पाते थे, मायोपिया हो जाता था, हाइपर मायोपिया हो जाता था, नहीं देख पाते थे, देखो हम दिए हैं। लोगों ने साइंस का इस्तेमाल करना शुरू किया, मजा आने लगा लोगों को। उसी तरह से आप क्या कीजिए, एंटी साइंस, साइंस को छोड़कर प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल कीजिए, लोगों के सामने गोल एस्टेब्लिश कीजिए। लोगों को जब आपकी बातें सही समझ में आएगी, उनको फायदा होगा, तो वो लोग साइंस को छोड़ देंगे और आपके प्रकृति को भरपूर मतलब कि जो आप चाहते हैं वो वैसा चीज मिलने लगेगा। अब अपनी आप बात सर रखिए। जी जी, एक छोटा सा एक और बात बोलूंगा। देखिए, आपने बहुत अच्छे से समझाया, आपका बात मैं समझ गया। तो अब देखिए, आपने बहुत अच्छे से जो साइंस के जो निर्मित वस्तुएं हैं उनका जो लाभ गिना दिया, और हमें चश्मे से जो नजर आया वो कमजोर होता है, वो दिखने लग जाता है, ट्रेन से हम जल्दी पहुंच जाते हैं, सब ठीक है। आपने कहा कि आप साइंस को छोड़ दीजिए, लेकिन क्या जो वैज्ञानिक तर्क का व्यक्ति है, क्या वो प्रकृति को छोड़ सकता है? तो आप पाएंगे कि नहीं, हम नहीं छोड़ सकते। और देखिए, दो चीजें होती है। जब हम साइंस से जब हम कोई चीज बनाते हैं, तो एक समय तक वो हमारा जो है वो हम उसे बनाते हैं अपने कुछ फायदे के लिए, लेकिन कुछ समय बाद वो हमारी जरूरत बन जाती है, फिर हम मजबूर हो जाते हैं। जैसे देख लीजिए, अभी हम लोग जो कीटनाशक का यूज करते हैं, वो एक अच्छे काम के लिए हमने बनाया था ताकि हम फसल ज्यादा उपजा सकें। अभी सबको पता है कि ये सेहत के लिए अच्छा तो नहीं है, लेकिन अब हम चाह कर भी उसे बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अब हम मजबूर हो चुके हैं। तो देखिए, मजबूरी हर चीज को ले डूबती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए, आप बिना ट्रेन, बिना एरोप्लेन, बिना किसी चीज का आप अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। मैं ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब क्या मैं ये समझो कि आप बिना पेड़ पौधे, नदियां, जानवरों के आप अपने जीवन की कल्पना कर रहे हैं? क्योंकि जो विज्ञान है उसने खत्म तो किया है, और मैं इस चीज को मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। क्योंकि देखिए, जब हम ट्रेन बनाने के लिए ट्रेन को हम आविष्कार करते हैं, तो हमें कहाँ से मिलेगी सारी चीजें? हमें तो प्रकृति से ही मिलेंगी ना। और जैसे ही हम प्रकृति को हम विनाश करेंगे, तो पारिस्थितिकी गड़बड़ होगा, बहुत सारे जीवों को अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा। और देखिए, इंसान भी जीव हैं, हम लोग भी, जितना हमारा अधिकार है प्रकृति पर, उतना तो जानवरों का भी है कि नहीं है? हम किसी को हम कैसे हानि पहुंचा सकते हैं? और अगर हम किसी और को हानि पहुंचाएंगे, तो हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो तो गड़बड़ हो गई, और होगा तो बीमारियां आएंगी, और उस बीमारियां के फिर हम वैज्ञानिक तरीके से हम इलाज भी ढूंढेंगे, और उस इलाज में भी हमें फिर से प्रकृति को नुकसान तो पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना तो हम कुछ कर नहीं सकते। ओके, आपकी बात कंप्लीट हो गई। जी हाँ। ओके ओके, देखें आपने यहाँ पे क्या बताया कि जो साइंस है उसके हम आदी तो हो गए हैं, ये बात आपने बताई, लेकिन आपने कहा कि क्या हम प्रकृति को छोड़ दिए हैं? आप एक नहीं, मैंने बेसिक नहीं चीज कहा समझने में कि आप सुन प्रकृति को लीजिए, छोड़ सकते हैं। मैंने वो हाँ वही कहा मैं कि बोल क्या रहा हम हूँ आपसे, प्रकृति को छोड़ सकते हैं? वही वही मैं आपसे कह रहा हूँ, वही सेम चीज मैंने आपसे कहा कि जिस तरह से पहले लोग प्रकृति में रहते थे बिना साइंस के, जब लोगों के पास न चश्मा था, न लोगों के पास कपड़े थे, न खाने पीने की सारी वस्तुएं थी, लोग भूखे भी नंगे रह जाते थे, लोगों के पास संसाधन नहीं थे, कहीं एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना होता था तो महीनों महीनों लग जाते थे, तब हम जानवरों का दोहन करते थे, घोड़े का दोहन करते थे, बैलों का दोहन करते थे, जीव जंतुओं का शोषण करते थे, हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं थी। अब सवाल यह है कि प्रकृति जो है वो साइंस नहीं है, हम प्रकृति के अंदर हम हैं, जबकि साइंस को हमने खुद बनाया है, इजाद किया है पॉजिटिव वे में। आपको पता होना चाहिए, आपकी जो मुख्य चिंता थी वो इस बात की थी कि साइंस के कारण प्रकृति को नुकसान पहुंचा है, आप ये कहना चाह रहे हैं। दरअसल यहाँ पे एक जी बात समझिएगा कि प्रकृति को जो नुकसान पहुंचा है वो बात भी साइंस ने ही हमें बताया है। हम तो ऐसे भूखे नंगे लोग हैं कि हम जानते हुए भी फैक्ट्री चला रहे हैं और उसका मलबा जो है उठा के नदी में घुसेड़ दे रहे हैं। इस साइंस जांच करके बताता है कि भैया ये जो तुम मलबा डाले हो ना, ये हमारे प्रकृति को नुकसान कर रहा है। ये हम लोगों को नहीं पता है। हम लोग तो ऐसे भूखे नंगे लोग हैं कि हमारा जहाँ जाते थे खेतों में, हम रेल की पटरियां चलती है, वहां जाके लोग हगाते हैं, रोड पे हग देते थे। सुबह सुबह जाके रोड पे आप देख लीजिए, भारत के कितने ऐसे जगह मिलेंगे रोड पे हगे हुए लोग मिलेंगे। अब जरा सोच लीजिए, ऐसे ऐसे लोग हैं, तो ये क्या साइंस इस्तेमाल कर रहे हैं, गंदगी रोड पे फैला रहे हैं? नहीं, आप इस चीज को फर्क समझिए। वो साइंस ही है जो हमें बताता है कि भैया साफ सुथरा से रहो, ये वायरस तुम्हें इन्फेक्ट कर सकता है। रोड पे चलो तो मास्क लगा के चलो, ये वायरस तुमको इफेक्ट कर सकता है। नदी में जो लोग अपनी फैक्ट्री का सीधे सीधे मलबा घुसेड़ देते हैं, उनको बताता है कि भैया इसमें ये कीटाणु है, नदी को इफेक्ट कर सकता है। नदियों को सफाई करना चाहिए। इन्वायरमेंट में कितना पीपीएम होना चाहिए,
पानी में कितना पीपीएम होना चाहिए ये हमें साइंस बताता है। आज जो फिल्टर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह का पानी आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक होगा, कितनी कैलोरी आपको चाहिए, कौन सा खाना आपके लिए अच्छा होगा, वो हमें साइंस बताता है। किस सर बीमारी आप में कौन सा खाना न खाएं, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए हाँ मेरी ठीक बातें है, जब रख रहा हूँ बताइए बताइए। वो रखिए। इन्वायरमेंट जो है उसके बारे में साइंस ही हमें स्टडी करके बताया। इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ाया जाता है, कंपलसरी कर दिया गया है। जब आप इंजीनियरिंग करेंगे तो वहां पे एक सब्जेक्ट मिलेगा आपको, इन्वायरमेंटल साइंस कंपलसरी कर चुका है। हर बच्चे को, हर व्यक्ति को जो साइंस पढ़ रहा है, टेक्निकल पढ़ रहा है या कोई भी सब्जेक्ट, वहां पे उसने कंपलसरी कर दिया कि आपको इस चीज को जानना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट जो है उसको कैसे मेंटेन करके रखना है। तो ये भी हमें साइंस ही बता रहा है, नहीं तो सर समस्या यहाँ तो तो वही ऐसे है ना लोग कि जो हैं। इन्वायरमेंट है वो खराब हो क्यों रहा आप है। आप वही यही तो बोल रहा हूँ ना, जाके उनसे हाँ, पूछिए खराब हो क्यों जो रहा है, लोग किन बैठ से। के। अब ये तो इसीलिए खराब हो रहा है ना कि आप साइंस पर भाषण तो दे रहे हैं लेकिन आप साइंस का ही चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इसलिए खराब हो रहा है कि आपको इस बात में तो बड़ा मजा आ रहा है कि अरे साइंस वहां थोड़े पहुंचा है जहां हमारे ईश्वर पहुंचे, आपको तो इसमें बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन उसी साइंस का भोंपू इस्तेमाल करके और बाकी आम नागरिकों का जीना हराम कर देते हैं। आप सुबह सुबह भोंपू लगा के लगते हैं अपने ईश्वर को याद करने और लोगों का नींद हराम कर देते हैं। दिन रात आप जो है हरे हरे करके शुरू कर देते हैं, आप अपने अष्टजाम शुरू कर देते हैं, अपनी कहानी शुरू कर देते हैं, अगल बगल के लोगों का जीना हराम कर देते हैं। आपको साइंस आती है? नहीं, आपको सिर्फ साइंस का दुरुपयोग करना आता है। तो दरअसल पर्यावरण को नुकसान सिर्फ आप जैसे लोग, जो धार्मिक लोग हैं, जो अपने को दार्शनिक बता रहे हैं, ये लोग नुकसान करते हैं। अन्यथा जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको बहुत अच्छे से पता है कि हमें जो चीज हमने बनाई है उसका इस्तेमाल कैसे करना है। ये वो लोग हैं जो दिन रात साइंस को गाली देते हैं और उसी साइंस का प्रयोग करके पूरे समाज में दंगा फसाद करेंगे, एक दूसरे पर अटैक करके लोगों को मार देंगे, उसको भोंपू बजा बजा के पर्यावरण प्रदूषण कर देंगे। रोड पर उनको इतनी साइंस कहता है कि भैया घर में वॉशरूम बनवा लो, वो आपको बता देगा। पहले लोग घर में वॉशरूम नहीं बनाते थे, खेतों में जाके खेत गंदा करके आते थे, रोड पर जाके रोड को गंदा करके आते थे। साइंस से उसने क्या किया, इन सारे मिथकों को तोड़ते हुए बताया कि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे सीवेज बना लेगा, उसके सारी चीजें कर के उसने इस तरह की आपको टेक्नोलॉजी दे दी कि आप घर में ही स्वस्थ रह सकते हैं। उसने आपको हाथ धुलने के लिए आपको तरह तरह की तकनीक दी, उसने साबुन दिया, आप जब बीमार पड़ते हैं तो आपको ठीक करने के लिए दी। जब साइंस का इतना प्रयोग नहीं था, जब देश आजाद हुआ तो लोगों की एवरेज लाइफ 27 साल थी। आज साइंस इतना आगे बढ़ गया कि भारत में ही एवरेज लाइफ 58 साल हो, कुछ देशों में 84 साल हो गई, 85, 86, 87 साल हो गई। जरा सोचिए, ये साइंस है जिसने मानव को जीने का अधिकार दिया। ये साइंस है जिसने ये तक बता दिया कि कितनी ऑक्सीजन की मात्रा कहाँ पे कम हो रही है, कहाँ पे ज्यादा हो रही है, कहाँ मेंटेन किया जाए। भारत का एक दौर था जब यहाँ पे जंगल काटे जा रहे थे, काट काट के इतने खत्म कर दिए गए कि हम निगेटिव में चले गए। तो साइंस ने बताया कि भैया पेड़ लगाओ, तब अंधाधुंध पेड़ लगा के फिर से उस चीज को मेंटेन किया गया। तो वो इंसान जिनको साइंस नहीं आती है, सिर्फ दुरुपयोग करना जानते हैं, वो बर्बाद करते हैं। साइंस नहीं बर्बाद करता, साइंस उल्टे बताता है कि अरे भैया तुम बैलेंस काहे बिगाड़ रहे हो, उसको मेंटेन करो नहीं तो प्रकृति बर्बाद हो जाएगी। ये साइंस ही है जो हम लोगों को, भूकंप आती है, सुनामी आती है, उसके बाद से रिकवरी के लिए जो लोग घायल होते हैं उनको हॉस्पिटल लेके इलाज करता है। तो ये साइंस ही है जिसकी बदौलत आप यहाँ पे जुड़कर हमसे बात कर पा रहे हैं। साइंस नहीं होता ना तो आप भी जुड़कर नहीं कर पाते, जैसे पहले नहीं कर पाते। आपको प्रयोग करने में साइंस तो खूब मजा आ रहा है, लेकिन आपको दिक्कत क्या है कि बस साइंस को गाली देना है और करना क्या है कि हम बहुत बड़े दार्शनिक हैं। मत इस्तेमाल कीजिए, छोड़ दीजिए, समझ रहे ना, साइंस को आप त्याग दीजिए। और जिस तरह से साइंटिस्टों ने नई नई चीजें आविष्कार करके लोगों के सामने रखा था कि भैया आपको अगर फायदा समझ में आ रहा है तो साइंस का इस्तेमाल करो, और सारे धार्मिक दौड़ पड़े दुरुपयोग करने के लिए, प्रयोग के साथ साथ दुरुपयोग करने लगे, तो आप भी एक लोगों के सामने मॉडल रखिए, सारे धार्मिकों के सामने, जो साइंस को बताता है कि साइंस बेकार है, साइंस वहां पहुंचा ही नहीं जहां आप पहुंच चुके हैं, उन सब के सामने आप गोल रखिए कि हम साइंस का बहिष्कार कर, और हम लोग पूरी तरह से नेचुरल रहेंगे, सूखी लकड़ी लाके घर टाटे बना के झोपड़ी बना के रहेंगे। एक लोगों के सामने मॉडल पेश कीजिए, लोगों को आपकी स्कीम अच्छी लगेगी, लोग आपकी बात मान लेंगे। छोटी सी बात है, एक एग्जाम्पल सेट करके लोगों को दिखा दीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि साइंस
इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, या आप जैसे सोच वाले लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो साइंस को गाली भी देते हैं, आप वही चीज प्रयोग कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? आप एक पहले खुद स्टैंड लीजिए कि आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, फिर आइएगा, फिर आपसे बातें हो। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।